हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपका फिर से इंडियन यूट्यूबर मोहिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी मोहिनी आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो मैंने तुलसी माता की कैसे पूजा की है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कार्तिक पूर्णिमा को मेरे यहाँ तुलसी माता की पूजा होती है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। देखिए, आप लोगों को अगर पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से पूजा होती है, और आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे की है। और मेरे यहाँ तो कार्तिक की पूर्णिमा को ही होती है, लेकिन मैंने एक दिन पहले कर ली थी, क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा को इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ना, तो हम लोगों ने सोमवार को कर ली थी। क्योंकि पूर्णमासी मंगलवार की है ना, इसलिए हम लोगों ने सोमवार को तुलसी माता की पूजा कर ली थी। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की ओर से कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गुरु नानक जयंती भी है, तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं और हम लोगों ने यहाँ पर तुलसी माता को अच्छे से तैयार कर दिया है, और फिर यहाँ पर पूजा हो रही है। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर मेरे यहाँ 30 छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती है और उसको पट्टे पर रखा जाता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तुलसी माता के पास चौक लगाया था, पट्टा रखा था, फिर तुलसी माता को चुनरी और लहंगा पहनाया था। उसके बाद इनका श्रृंगार किया और फिर महावर लगा के फिर उनकी पूजा की थी। इसी तरीके से मेरे यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को तुलसी माता की पूजा की जाती है। और मेरे यहाँ रोटी नहीं बनाई जाती है, इसी तरीके से पूजा की जाती है, और तवा भी नहीं रखा जाता। देखिए, इस तरीके से मम्मी इनकी पूजा कर रही हैं, और साथ में सालिग्राम भी रखे हुए हैं। यहाँ पर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मेरे यहाँ जितनी भी तुलसी माता है सबकी पूजा की गई थी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मम्मी पूजा कर रही है, उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। देखिएगा किस तरीके से पट्टे पर छोटी छोटी 30 पूड़ियाँ बनाई गई थी, और उनको दो दो करके 15 जगह रखा गया था, और उसके साथ खीर भी बनाई गई थी। इसी तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है। देखिए, मम्मी किस तरीके से सालिग्राम की तुलसी माता की पूजा कर रही है, फिर होम धूप आरती करके उनका भोग लगाएंगी। देखिए, यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं, उन्होंने धूप दीप माता रानी को दिखा दिया है, और शालिग्राम भी, देखिए आपको शालिग्राम भी दिख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ तुलसी माता की पूजा की जाती है मेरे यहाँ कार्तिक पूर्णमासी को। देखिएगा, और इसके बाद मैं भी यहाँ पर पूजा करूँगी। देखिए, मैं भी यहाँ पर माता रानी को जल से स्नान करा रही हूँ और शालिग्राम को भी करवाऊँगी। फिर इसी तरीके से मैं भी इनको हल्दी चावल रोली चंदन सबसे शालिग्राम की सबसे पहले पूजा करूँगी। फिर उसके बाद तुलसी माता को हल्दी रोली चावल लगा करके उनकी भी पूजा करूँगी, और उसके बाद फिर इनको भी भोग लगाऊँ। देखिए, मैं सबसे पहले सालिग्राम को हल्दी कुमकुम चंदन से टीका लगा रही हूँ, फिर तुलसी माता को हल्दी कुमकुम लगा करके चावल चढ़ा करके उनकी भी पूजा कर रही हूँ, और उनसे यही क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माता रानी, सबकी को सुख शांति दो, और इसी तरीके से आपकी पूजा हमेशा होती रहे, सबके घरों में खुशहाली आए। इसी तरीके से माता, और हर किसी के यहाँ तुलसी माता का होना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी माता हर किसी के घर में होती हैं, और हर किसी के घर में होना भी चाहिए। जिनके यहाँ नहीं हो उनसे भी कृपया से मैं अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी अपने घर में एक तुलसी माता का पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि जिस घर में तुलसी माता होती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति रहती है। इसी तरीके से देखिए, मैं खड़े होकर भी सारी तुलसी माता, जितनी भी मेरे यहाँ तुलसी माता लगी है 3-4 गमलों में, मैं सबकी पूजा कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से सबको कुमकुम चढ़ा करके सबकी पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे यहाँ समी वृक्ष भी लगा है, तो उसकी भी पूजा कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ, और मेरे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है तुलसी माता की कार्तिक पूर्णिमा को। देखिएगा किस तरीके से मैं कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने गणेश भगवान जी को पूड़ी पैसे सुपारी श्रीफल, जिसको सुपारी फल, इस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर देव खड़ा हुआ, उसकी भी फ़ोटो दिख रही है, क्योंकि वो वहीं खड़ा था। और जो सामने का आपको व्यू दिख रहा है ना, तो वो सामने मेरे घर के सामने जो घर बना हुआ है, उनके यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उनके यहाँ तरोई का पेड़ लगा, मैं आपको किसी भी ब्लॉग में दिखाऊंगी। उनके यहाँ तरोई का पेड़ लगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी तरोइयाँ लगती हैं, इतनी टेस्टी बन करके तैयार होती है सब्जी, उसकी इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कि मैं आपको कहूँ, क्योंकि घर में जो सब्जियाँ उगाई जाती है वो सब्जी बहुत ही टेस्टी रहती है और हेल्दी भी रहती है, क्योंकि उसमें कोई भी कीटनाशक दवा तो होती नहीं है, इसलिए वो बहुत ही हेल्दी होती है। देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से पूजा कर रही हूँ। और जो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी 30 पूड़ियाँ रखी थी ना, और उसको खीर के साथ में हवन में चढ़ा रही हूँ, क्योंकि माता रानी का भोग लगाया जाता है। इसी तरीके से देखिएगा, मेरे यहाँ 30 पूड़ियाँ बनाई जाती है, और उनको 15 जगह रखा जाता है। और जो दीपक में बत्तियाँ जल रही हैं, इनको ये एक साथ 31 बत्तियाँ जलाई जाती है। जो लोग डेली तुलसी माता को दिया रखते हैं वो लोग भी जला सकते हैं, अगर नहीं जला सकते तो जो लोग अगर डेली तुलसी माता को दिया नहीं लगाते हैं शाम को, तो वो एक साथ 31 बत्तियों का दीपक जला सकते हैं। और ये कार्तिक मास में इस तरह से दीप दान करने का बहुत ही महत्व होता है, इससे बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर बेटी
सारे पेड़ पौधे दिखा रही है आपको। और यहाँ पर इस तरीके से पूजा हो रही है। देखिए मम्मी फिर इसके बाद मैं भोग लगा रही थी और मम्मी आरती कर रही थी। इसके बाद मैं भी यहाँ पर तुलसी माता की और शालिग्राम भगवान की आरती करूँगी और उनका उनसे क्षमा प्रार्थना करूँगी कि मुझसे भी पूजा करने में जो भी भूल चूक हुई हो उसको आप माफ़ करें। और इसी तरीके से मैं आपकी पूजा हमेशा करती हूँ। देखिए यहाँ पर मम्मी ने तुलसी माता की आरती कर लिया और सुहाग भी ले लिया। मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं भी सुहाग लूँगी और माता रानी को से अपनी गलती क्षमा प्रार्थना करूँगी। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर इसी तरीके से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और आप सभी लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी तुलसी माता की पूजा करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो कब करते हैं और किस तरीके से करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। और मेरे ब्लॉग्स स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस तरीके से क्या करती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों क्या कैसे होता है। देखिए यहाँ पर मैं पूजा कर ली है और मैं यहाँ पर आरती करके अब आचमन कर रही हूँ। फिर सबको आरती दूंगी और माता रानी से सुहाग लूँगी। देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा यहाँ पर मेरे यहाँ कितने सारे, ये मेरे यहाँ समी का प्लांट पेड़ लगा हुआ ना, कितना बड़ा हो गया देखिएगा। और तुलसी माता मेरे यहाँ 3-4 गमलों में तुलसी माता लगी हुई है, क्योंकि तुलसी माता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरीके से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और मेरे साथ मेरा बेटा भी है, वो भी पूजा कर रहा था। यहाँ पर देखिए हम सब लोग दिख रहे हैं पूजा करते हुए। और बेटी मेरे ब्लॉग शूट कर रही थी। इसी तरीके से आज की पूजा हुई है। देखिएगा इसी तरीके से यहाँ पर हवन में जो माता रानी को भोग लगाया था उसकी भी जोत जल रही है। और जो 31 बत्तियों का दीपक जलाया था वो भी जल रहा है। और जिस दीपक से आरती की थी वो भी जल रहा है। देखिए किस तरीके से इसी तरीके से मैंने पूजा की है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों इसी तरीके से होती है या अलग तरीके से। देखिए अगर आपको एक ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू वॉच।